नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित एस जे शास्त्री वास्तु टिप्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको तिजोरी का रखने का स्थान बताने जा रहा हूं। तिजोरी को किस स्थान में रखा जाता है, तिजोरी का मुख किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, तिजोरी का जो मुख है सदैव पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। तिजोरी का पीठ वाला जो भाग है वह पश्चिम या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। किसी भी अवस्था में तिजोरी को दीवार से सटाकर आप ना रखें। मजबूरी में तिजोरी का मुंह यदि पश्चिम में आपको रखना भी पड़ता है तो आप पूर्व की दिशा का 5 भाग स्टेप बाय स्टेप आप उस तिजोरी को रख सकते हैं। तिजोरी की स्थापना के बाद आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि तिजोरी के ऊपर कभी भी कोई भारी सामान आप ना रखें। तिजोरी के भीतर रुपया, पैसा, आभूषण, संपत्ति के कागजात या व्यवसाय के पत्रों के अतिरिक्त कोई भी सामान आप ना रखें। कीमती सामान आप तिजोरी में रख सकते हैं। दर्शकों, तिजोरी के एन सामने कोई देवता की मूर्ति तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, तिजोरी के सामने कोई भी मूर्ति या कोई तस्वीर देवताओं की नहीं होनी चाहिए। तिजोरी के ऊपर देवता की मूर्ति रखी जा सकती है किंतु सामने नहीं रखनी है। दर्शकों, जहाँ तक हो सके तिजोरी के भीतर ही अपने इष्ट देवता की मूर्ति या श्री यंत्र आप रख सकते हैं। श्री यंत्र आप अंदर रख सकते हैं। दर्शकों, तिजोरी में खुशबू का सामान, इत्र, गंध, नेपथलीन की गोलियां आदि न रखें। याद रहे दर्शकों, आपको इत्र, सुगंधित तेल इत्यादि आपको तिजोरी में नहीं रखना है। तिजोरी को कभी भी दीवार में पूरी भीतर लेकर स्थापित ना करें। प्राय कई लोग दीवार के अंदर स्थापित तिजोरी को करते हैं, तो पूर्ण रूप से दीवार में अंदर नहीं स्थापित करना है। कुछ उसका मुख बाहर होना आवश्यक है। अनावश्यक सामान तिजोरी में आप कभी भी ना रखें क्योंकि उससे आपकी तिजोरी में आपका नुकसान होगा। दर्शकों, वित्त संबंधी चीज़ें और धन संबंधी ही जो वस्तुएं हैं आप उसमें रखेंगे। तिजोरी को कभी भी बीम के नीचे स्थापित ना करें। जो घर के जो बीम होते हैं उसके नीचे आपको कभी तिजोरी स्थापित नहीं करनी है। दर्शकों, कम से कम महीने में एक बार कोई बुधवार या शुक्रवार निश्चित आप कर लीजिए। उस दिन तिजोरी की आप झाड़ पोछा, सफाई इत्यादि आप कर सकते हैं कि कोई मकड़ी का जाल इत्यादि तो नहीं है इसमें, लेकिन सावधानी बरतें क्योंकि उसमें कीमती वस्तु आपकी रखी हुई है, तो आप सावधानी बरतें इस कार्य को करने में। दर्शकों, फिर भीतर गंगा जल इत्यादि छिड़क कर आप उसमें दोबारा से जो सामान है वह उसमें स्थापित कर दें। कुबेर जी की पूजा या स्तुति भी आप कर सकते हैं। उन्हें रोली चावल इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। चंदन, मेवा इत्यादि आप चढ़ाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पान सुपारी इत्यादि भी आप भेंट कर सकते हैं। पूजा में चढ़ाया गया सामान कम से कम एक दिन तो उसके भीतर ही रहने दें। अगले दिन मेवा आदि को प्रसाद के रूप में आप खुद स्वयं खा सकते हैं। पान सुपारी आदि वही रखे रहने दें। अगली बार जब साफ़ करें तो पुराना सामान आप वहाँ से हटा दें। दर्शकों, आज के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगा। तिजोरी के जो नियम हैं मैंने आपको बताए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप जाकर ज़रूर बताएंगे। मैं एस डी शास्त्री आप लोगों से इजाज़त लेता हूं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको जो मालिक का स्थान, जो आसन है वो कहाँ पर होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। उसके पश्चात वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारी मशीनरी का कौन सा स्थान होना चाहिए और हमारी फैक्ट्री में, कारखाने में देवता की पूजा का स्थान कौन सा होना चाहिए, कौन सी दिशा होनी चाहिए, मैं आपको अगली वीडियोज़ में इस प्रकार बताता रहूँगा। आज मैंने आपको केवल तिजोरी के बारे में बताया है कि तिजोरी रखने का जो स्थान क्या है और किस मुख में तिजोरी रखनी चाहिए, किस तरह सफाई होनी चाहिए, मैंने आपको बताया है। दर्शकों, आज मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे फिर मिलूंगा। आज इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद दर्शकों।